हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ASK क्लासेस। यहाँ आपके सामने है कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का लेखा शास्त्र का प्रश्न पत्र, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना है। तो हम देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे आपका QR कोड दिया होगा और साथ में यहाँ होगा रोल नंबर। फिर हम बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पे दिया जाएगा आपका विषय और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26। जो प्रश्नों की संख्या है वो है 23, समय है 3 घंटे का और आपके जो नंबर है मैक्सिमम मार्क्स है वो है 80। तो हम इस वीडियो में एंड तक सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएंगे तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो प्रश्न क्रमांक 1 कहता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि लेखांकन की शाखाएं हैं। तो लेखांकन की शाखाएं हैं वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, पूंजी किस खाते के अंतर्गत आती है। तो पूंजी जो आती है वो आती है व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत। तो व्यक्तिगत खाता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, वित्तीय लेन देन के साक्ष्य को कहते हैं। तो वित्तीय लेन देन के साक्ष्य को कहा जाता है मूल प्रलेख, यानी कि ऑप्शन नंबर सा। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है जमा पत्रक क्रेडिट नोट बनाया जाता है। तो जमा पत्रक क्रेडिट नोट जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है विक्रेता के द्वारा, वित्तीय विवरणों में शामिल है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर है 6वां प्रश्न, निम्न में से चालू संपत्ति का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देनदार। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो है, आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी जो स्टूडेंट्स हैं तो वो देख लें। पहले का जो है वो ऑप्शन डी है, दूसरे का है जो ऑप्शन ए है, फिर तीसरे का आंसर जो है वो है सी, चौथे का जो आंसर है वो है आपका ए, और पांचवे का आंसर है, पांचवे और छठवें का आंसर क्या है, पांचवे का है डी और छठवें का है सी। अब उसके बाद आ जाते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे पहला जो है वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि क्या कहलाती है। तो वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि लाभ को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। दूसरा है चालू वर्ष में चुकाए गए ऐसे व्यय जिनका संबंध आगामी वर्ष से होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं पूर्व व्यय। फिर है तीसरा, बैंक समाधान द्वारा बनाया जाता है। तो बैंक समाधान व्यवसायी या लेखाकार द्वारा बनाया जाता है। चौथा है उधार बेची गई संपत्ति का अभिलेखन में होता है। तो जर्नल या चिट्ठे में होता है। फिर है रोकड़ बही में डैश सौदों का लेखन नहीं किया जाता। तो रोकड़ बही में गैर नगद सौदों का लेखन नहीं किया जाता। फिर छठवां है व्ययों के भुगतान से पूंजी में होती है। तो क्या होती है, कमी होती है। अब इन सब के उत्तर मैं आपको एक साथ बता रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहे सारे प्रश्नों के उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक साथ आपको मिल जाएंगे सारे उत्तर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में पहला जो है मूल प्रलेख के आधार पर प्रमाणक तैयार किए जाते हैं। ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य। दूसरा है जमा की पर्ची मूल प्रलेख है। तो ये भी हो जाएगा सत्य।
फिर है बैंक खाता एक वास्तविक खाता है, ये भी सत्य है। लेखांकन सिद्धांत मानव निर्मित है, ये भी सत्य है। फिर है लेखांकन की 3 शाखाएं होती हैं, ये भी सत्य है। छठवा है नकद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, तो ये भी सत्य, यानी कि सारे ही छह ही जो हैं वो ट्रू हो जाएंगे। फिर है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में है कि सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपको यहाँ पे मिलाना है, तो देय पत्र जो है उसका हो जाएगा देय पत्र का हो जाएगा ज्ञात दायित्व, यानी कि यहाँ नीचे ज्ञात दायित्व इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ देय पत्र का हो जाएगा ज्ञात दायित्व। उसके बाद फिर दूसरा देखेंगे, तो दूसरे में बिके माल की लागत का हो जाएगा व्यापार खाता, यानी कि पहला वाला। उसके बाद फिर अप्रत्यक्ष व्यय का हो जाएगा लाभ हानि खाता। फिर है मशीनी क्रय का हो जाएगा पूंजीगत व्यय। फिर है ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क का हो जाएगा अमूर्त संपत्ति। और संचय का हो जाएगा लाभ एक भाग। और उसके बाद फिर अंतिम है प्रावधान, तो प्रावधान का हो जाएगा दायित्व, यानी कि जो प्रावधान के सामने है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब आ जाते हैं हम 5वें पे। 5वां है एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो एक वाक्य में उत्तर का पहला है वह व्यक्ति जिसे उधार माल बेचा जाता है कहलाता है। तो वह व्यक्ति जिसे उधार माल बेचा जाता है वो कहलाता है देयक। उसके बाद दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन थे, तो ये थे लूका पासिओली। तीसरा है खाता बही में लेन देनों को लिखना क्या कहलाता है, तो कहलाता है पोस्टिंग। फिर उसके बाद है कोई एक चालू दायित्व का उदाहरण लिखिए, तो चालू दायित्व का जो एक उदाहरण है वो है लेनदार। चिट्ठा तैयार करने का उद्देश्य लिखिए, चिट्ठा तैयार करने का जो उद्देश्य है वो है लेन देनों को क्रमवार दर्ज करना। फिर है तरल संपत्ति का कोई एक उदाहरण दीजिए, तरल संपत्ति का कोई एक उदाहरण है नगद। फिर है प्रावधान का लेखा किस खाते में किया जाता है, तो ये है लाभ हानि खाते में। अब इनके आंसर्स मैं आपको बता दे रही हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये है यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा 3 प्रश्नों के उत्तर। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे चौथा, 5वां, 6वां और 7वां 4 का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेखांकन से क्या आशय है, और उसके अथवा में है व्यवसाय किसे कहते हैं। तो चलिए इनका उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर और प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा का उत्तर। लेखांकन से आशय व्यापारिक लेन देन के व्यवस्थित अभिलेखन, वर्गीकरण, सारांश और व्याख्या की प्रक्रिया से है। जबकि व्यवसाय की बात करें तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाले नियमित कार्य को क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि नकल बही से क्या आशय है। नकल बही वह पुस्तक है जिसमें सभी लेन देन क्रमवार दर्ज किए जाते हैं। उसके अथवा में प्रश्न है खाता बही से क्या आशय है। तो खाता बही वह पुस्तक है जिसमें समान प्रकृति के लेन देन को वर्गीकृत करके लिखा जाता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 8। रोकड़ बही के संतुलन से क्या आशय है। तो रोकड़ बही का संतुलन नकद या बैंकों में शेष राशि को दर्शाता है। उसके अथवा में है प्रश्न खतौनी से क्या अभिप्राय है।
खतौनी वे सहायक पुस्तकें हैं जिनमें समान प्रकार के लेन देन लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10 तक इस वीडियो में मैंने कवर किया है। यदि आप किसी भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएँ तो वीडियो को रिवाइज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी कवर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।